जय हिंद एवरीवन। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट रहेगा वो जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान से रहेगा। आज हम लोग सामान्य विज्ञान के 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लगाने वाले हैं जो आपके आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे, क्योंकि साइंस का इस सेट में 20 प्रश्न रहेंगे। तो चलिए इस सेट को प्रारंभ करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो किसने प्रतिपादित किया था? तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा? पहला का आंसर हो जाएगा डी, डाल्टन द्वारा परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, एक पहिया ठेला किसका उदाहरण है? एक पहिया ठेला किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन से बताना है कि किसका उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है? श्रेणी टू लीवर का। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं, बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? जो हम आकाश में देखते हैं बादल तैरते रहते हैं, वो किस कारण से तैरते हैं? तो किस कारण से तैरते हैं? निम्न घनत्व के कारण वायुमंडल में बादल तैरते रहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन सी को किस नाम से जाना जाता है? विटामिन सी को किस नाम से, मतलब विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है जिससे जाना जाता है? तो विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का दूसरा नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं होता है? तो निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है? तो इसमें बताना है तने का रूपांतरण कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सी, शकरकंद का कंद तने का रूपांतरण नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, छठा प्रश्न आज का, रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्रित प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो ब्लड के हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो लोहा, मतलब कि आयरन पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, शैंपेन और सोडा में बुलबुले होते हैं। जो शैंपेन और सोडा में बुलबुले होते हैं वो किस कारण से बनते हैं? उसमें उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बुलबुले बनते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम। न्यूट्रॉन का पता किस वैज्ञानिक ने लगाया था? जेम्स चैडविक द्वारा न्यूट्रॉन का पता लगाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, ताप को मापने वाले उपकरण को कहते हैं। ताप को मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? थर्मामीटर। थर्मामीटर द्वारा ताप का माप किया जाता है। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है शुद्ध जल का पीएच मान, मतलब कि वो उदासीन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जैविकी का जन्म कौन है? तो जैविकी का जन्म कौन है? तो उसका आंसर हो जाएगा ए, अरस्तु। का जनक कौन है? मतलब कि बायोलॉजी का जनक अरस्तु है। अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन ए के अभाव से होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, धातु से बाधित की जाने वाली कैथोड किरणें उत्सर्जन करती है। तो कैथोड किरणें क्या उत्सर्जन करती है? एक्स किरणें का एक्स किरणों का उत्सर्जन करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है? किससे अभिव्यक्त की जाती है पेट्रोल की गुणवत्ता? तो वो की जाती है ऑक्टेन संख्या द्वारा। ऑक्टेन संख्या द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना परसेंट है? तो हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन 78.2
0.03% है। अगला प्रश्न देखते हैं, 17वां प्रश्न, KMnO4 का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है? तो इसका प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है? विसंक्रामक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? इसमें मतलब दिया हुआ ऑप्शन में कौन सा रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो कौन सा रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? पानी का भाप में बदलना, ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, 19वां प्रश्न, पृथ्वी के अपमार्जक कौन होते हैं? पृथ्वी के अपमार्जक कौन होते हैं? मतलब अपमार्जक मतलब कि सफाई कर्मी एक प्रकार से बोला जाता है। तो पृथ्वी का अपमार्जक किन्हें कहा जाता है? तो जीवाणु को पृथ्वी का अपमार्जक कहा जाता है। आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न देखते हैं, धारावाहक चालक किससे संबंध होता है? धारावाहक चालक किससे संबंध होता है? तो किससे संबंध होता है? चुंबकीय क्षेत्र से, चुंबकीय क्षेत्र से संबंध होता है। तो आज हम लोगों ने सामान्य विज्ञान के 20 सबसे महत्वपूर्ण शब्द किए हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है, और अपनी तैयारी को बरकरार रखिएगा। बहुत ही जल्द आपका एग्ज़ाम होने वाला है, इसलिए भरपूर तैयारी कीजिए। जय हिंद।